और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप गर्मी के दिनों में यानी समर सीजन में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान देना है फीडिंग के बारे में, यानी जो आप दाना अपनी मुर्गी को खिला रहे हो वो आपको सही टाइम पे देना होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर आप अपनी मुर्गी को दाने को सही से मैनेज करके खिलाते हैं उससे आपकी मुर्गी स्वस्थ रहेगी और वजन भी अच्छे से बढ़ पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यानी शेड के अंदर का टेम्परेचर 38 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का हो जाता है, तब से आपको क्या करना है, दोपहर का जो फीड अपनी मुर्गी को देते हैं खाने के लिए वो फीड नहीं देना है, उसको बंद कर देना है। यानी आपको कोशिश करना है सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक बिल्कुल भी फीड अपनी मुर्गी को नहीं देना है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है दोस्तों, गर्मी के समय वैसे ही शेड के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ रहता है और जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है। और वैसे टाइम पे अगर आप अपनी मुर्गी को दाना दे देंगे खाने के लिए दोपहर के टाइम, तो मुर्गी जैसे ही दाना खाएगी उसके बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मुर्गी हीट स्ट्रोक से मरने का खतरा रहता है, यानी आपकी मुर्गी हीट स्ट्रोक से मर सकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर पे जिस बात पे आपको ध्यान देना है अपनी मुर्गी में, खासतौर पे गर्मी के दिनों में, वो है दोस्तों मुर्गी में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना। अब इसका इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि गर्मी के दिनों में मुर्गी बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस में आ जाती है, उसके साथ साथ मुर्गी की बॉडी में पानी का कमी हो जाता है और इसके अलावा मुर्गी में डायरिया या फिर पतली पीठ का भी समस्या गर्मी के दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप अगर अपनी मुर्गी में इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी मुर्गी को हीट स्ट्रेस से बचाएगा, उसके साथ साथ बॉडी में पानी का कमी नहीं होने देगा, यानी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, उसके साथ मुर्गी की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का जो मात्रा है उसको बैलेंस में रखेगा। उसके अलावा मुर्गी को डायरिया या फिर पतली पीठ जैसे जो गंभीर बीमारी है उस बीमारी से बचाने में मदद करेगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मुर्गी में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल गर्मी के समय जरूर करें। अब अगर आपको मुर्गी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलता है तो वैसे में आप जो ह्यूमन में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर, उसका आप अपनी मुर्गी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे जिस बात पे आपको अपनी मुर्गी में ध्यान देना है वह है दोस्तों वाटर मैनेजमेंट। मुर्गी पालन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपनी मुर्गी को कैसा पानी पीने के लिए दे रहे हैं। यानी अगर पानी में कुछ खराबी होता है तो मुर्गी में वैसे बहुत सारा बीमारी जो जानलेवा बीमारी होता है वो लगने का चांसेस होता है। तो इसीलिए खासतौर पे गर्मी के समय में जो पानी आप अपने मुर्गी को पीने के लिए दे रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करके पीने के लिए दे, यानी पानी में किसी भी तरह कोई भी कंटामिनेटेड नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कोशिश करना है हर 2 घंटे में आप पानी को बदलते रहे, यानी हर 2 घंटे में आप अपनी मुर्गी को फ्रेश पानी पीने के लिए दें, क्योंकि गर्मी के समय अगर पानी को ज्यादा देर तक बाहर छोड़ देंगे यानी ज्यादा देर तक ड्रिंकर में पड़ा रहेगा तो वैसे में पानी गर्म हो जाता है। तो पानी अगर गर्म हो जाएगा वैसे में मुर्गी अगर पिएगी तो मुर्गी में प्रॉब्लम आएगा, यानी मुर्गी में और ज्यादा बीमारी आने का खतरा रहेगा। तो इसलिए अगर आप हर 2 घंटे में पानी को बदलते रहेंगे जिससे कि मुर्गी को ठंडा पानी मिलेगा और उसके बॉडी को ठंडक मिलने में मदद मिलेगा। इसके अलावा अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पानी बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है तो वैसे में पानी में आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने में मदद मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी चौथे नंबर पे जिस बात पे आपको ध्यान देना है वह है दोस्तों वेंटिलेशन। यानी फार्म के अंदर जितना भी जाली या फिर वेंटिलेटर आप छोड़ के रखे हैं वो सबको खोल के रखें जिससे कि हवा एक तरफ से आ सके और दूसरे तरफ से हवा निकल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि मुर्गी में हीट स्ट्रोक आने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने मुर्गी के लिए पंखा या फिर कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मुर्गी को ठंडा मिलने में मदद मिलेगा। इसके अलावा अगर शेड के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो वैसे समय पे जो शेड के ऊपर का हिस्सा होता है यानी जो छत होता है उसमें आप पुराली या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल जो भी कचरा मिलता है उसको ऊपर बिछा के उसमें आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होने में मदद मिलेगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट यानी 5 नंबर पे जिस बात पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है गर्मी के दिनों में वह है दोस्तों ओवर क्राउडिंग। यानी अगर आप सर्दी के समय यानी विंटर सीजन में 100 मुर्गी पालते थे एक फार्म पे तो आप गर्मी के समय कोशिश कीजिएगा उसी फार्म पे उससे कम मुर्गी पालें, क्योंकि गर्मी के दिनों में मुर्गी को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी को हील होने में यानी गर्मी से बचने में मदद मिलेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह पे मुर्गी रख देंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ने में और मदद मिलेगा और मुर्गी
को हीट स्ट्रोक भी आने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों ये था 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप गर्मी में मुर्गी पालन करना चाहते हैं या फिर कर